नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी दी जाती है। 20 नवंबर तक देश भर में कैसा मौसम रहेगा, अगले एक सप्ताह तक कहां कहां पर आंधी तूफान बारिश आएगी, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। देश के तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक देने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, दक्षिणी तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होगी। गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम और कई जगहों पर तेज़ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। 24 घंटे के बाद उत्तरी पंजाब में छिटपुट बारिश का दौर जारी हो जाएगा। 15 नवंबर से दक्षिण कोंकण, गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश की जो संभावना है वह भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 72 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया, मानसून की विदाई के बाद अब देश में सर्दी का दौर शुरू हो रहा है। इस बार देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है। इस वजह से 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बारिश का दौर जारी होगा, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 15 से 17 नवंबर के बीच हल्की बारिश के साथ बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली में भी गर्मी से अभी राहत मिलना शुरू हुई है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली के अंदर जो है ज़्यादा धुएं और प्रदूषण की वजह से काफ़ी ज़्यादा हुमस भी हो रही थी, लेकिन अभी जो है मौसम के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होना भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में 15 से 18 नवंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। केरल के कई इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान भी आएगा। वहीं गुजरात में अभी जो है धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की जो संभावना है वह भारतीय मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 से 48 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों का मौसम बदलेगा और तेज आंधी तूफान के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में किसान भाइयों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि अभी जो है फसल की बुआई का समय चल रहा है। ऐसे में बारिश का जो है बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों का जो मौसम है उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जो बदलाव है वो आना शुरू हो जाएगा। तो बात करेंगे कहाँ कहाँ पर मौसम बदलेगा। कश्मीर के कुछ भागों में अभी जो बर्फबारी है वो शुरू हो चुकी है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद जो है अब देश के अन्य राज्यों में सर्दी जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बर्फबारी बढ़ने के बाद सर्दी का जो सीजन है वो भी शुरू हो जाएगा। भारत के कई तमाम जगहों और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर अब कमज़ोर हो गया, लेकिन सर्कुलेशन के प्रभाव से नमी का फ्लो लगातार यहां पर बरकरार है और यह जारी रहेगा। इसके अलावा मध्य भारत में मुंबई और आसपास के कई इलाकों के साथ ही पूर्वी उत्तर भारत के गंगे पश्चिम बंगाल तक बादल पहुंचेंगे। इन सभी बादलों का
जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा। बादल नीचे बनेंगे मैदानी इलाकों पर, इनसे बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अभी अगले 2 दिनों तक मौसम जो है वो शुष्क रहेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर ऐसे बादल नजर आएंगे जिनसे आपको बारिश की उम्मीद होगी। यहाँ पर संभावना है कि गुलमर्ग, कांजीकुंड, पहलगांव से लेकर श्रीनगर और आसपास के तमाम इलाकों पर हो सकता है कई जगहों पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जाए। गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 16 नवंबर से जो हवा रफ्तार पकड़ेगी वो अगले 48 घंटे तक जारी रहेगी। हवा के प्रभाव से प्रयागराज और पटना तक, पंजाब से लेकर इन तमाम जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट आएगी। कम से कम 2 से 3 डिग्री तक नीचे जाएगा पारा। इसके चलते बर्फबारी और उसके बाद चलने वाली हवाओं के चलते और जिन राज्यों तक यह हवा पहुंचेगी, उत्तर भारत के पहाड़ी वाली इलाकों पर तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। 20 नवंबर से पहले आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से पहाड़ी राज्यों के अंदर बर्फबारी का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, कटरा, उधमपुर से लेकर इधर धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का जो उत्तरी हिमाचल का रीजन है वहाँ पर कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ बर्फबारी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ गतिविधियां बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश में एंटीसिपेट कर रहे हैं वर्तमान कंडीशन को देखते हुए आने वाले 24 घंटे के दौरान संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर स्थिति 15 से 18 नवंबर के दौरान बढ़ने वाली है। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होगी। धीरे धीरे हरिद्वार, मंसूरी, नैनीताल, पंतनगर की तरफ भी बादल बढ़ेंगे, लेकिन अभी उत्तराखंड में भी बारिश हिमपात देंगे। और अभी 15 से 16 नवंबर के बीच कुछ गतिविधियां जो है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देगी। यहाँ पर उत्तर भारत में मैदानी हिस्सा जो है वो तेज हवाएं चलेंगी, पश्चिम दिशा की ओर चलती रहेंगी। टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन पोल्यूशन जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। कोहरे जैसी स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह के समय काफ़ी कोहरा बनेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, नागौर, इन तमाम जगहों पर अभी दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे। पूर्वी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। जयपुर का जिक्र आपको बताया, बाकी जगहों पर भी पारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यह स्थिति भी बरकरार रहेगी। वहीं खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, इन तमाम जगहों पर थोड़ा सा पारा गिरेगा। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण भागों में फिलहाल शुष्क और गर्म मौसम अभी दिन में और रात के तापमान में सामान्य से ऊपर बना रहेगा। सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, बोडासा और साबरकांठा समेत कई हिस्सों में भी मौसम बदलेगा। तो भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों के मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ दर्जे की जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जाएगी। तो देश के तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी दोस्तों हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप कौन से राज्य से कमेंट करके जरूर बताएं।